दोस्तों, भिवानी का मनीषा केस एक ऐसी कहानी जिसने पूरे हरियाणा को दहला दिया। 19 साल की मासूम टीचर की बेरहमी से हत्या के बाद अब पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। लेकिन ठहरिए, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब जांच में ऐसे ऐसे राज सामने आए जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। आखिर आरोपी कौन है? हत्या के पीछे क्या छिपा है ऐसा सच जिसने सबको हैरान कर दिया? और क्या यह मामला वाकई उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है, या इसके पीछे छिपा है कोई और बड़ा खेल? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीषा सिंघानी की। 19 साल की एक मासूम और होनहार लड़की की दर्दनाक हत्या की, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। जिसे हर कोई साधारण मगर सपनों से भरी लड़की मानता था, वही इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दी जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। खेतों से बरामद उसका शव लोगों को भीतर तक झकझोर गया और गुस्से में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू इलाके की रहने वाली थी। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, मगर सपनों की उड़ान बढ़ी। पढ़ाई में तेज और जिम्मेदार मनीषा ने घर का सहारा बनने के लिए प्राइवेट प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसका जुनून था। लेकिन उसका सपना यहीं तक सीमित नहीं था। वह नर्सिंग की पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होना और परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। 11 अगस्त की दोपहर को हमेशा की तरह वह अपने स्कूल गई थी। लेकिन उसी दिन उसने घर वालों को बताया था कि स्कूल से निकलने के बाद वह कॉलेज जाएगी, नर्सिंग एडमिशन के बारे में जानकारी लेने। दोपहर लगभग 2 बजे वह स्कूल से निकली, लेकिन घर न जाकर कॉलेज चली गई और उसके बाद उसका परिवार उसे कभी जिंदा नहीं देख पाया। उसी दिन शाम को करीब 6:30 बजे मनीषा ने अपने पिता को फोन किया, जो उसकी आखिरी कॉल साबित हुई। इसके तुरंत बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। परिवार ने पहले सोचा कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होगी या किसी रिश्तेदार के यहाँ। लेकिन जब वक्त बीतता गया और मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला, तो घर वालों की बेचैनी बढ़ गई। हर जगह तलाश की गई, दोस्तों से पूछा गया, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, यहाँ तक कि आसपास के इलाकों में भी खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल सका। धीरे धीरे घर वालों की चिंता गहराती चली गई कि आखिर मनीषा अचानक कहाँ गायब हो गई। रात बीतती रही, लेकिन जब देर रात तक भी वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई। आखिरकार मजबूरी में उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी। लेकिन यहीं से इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चूक सामने आई। जब परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा, तो वहां मौजूद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेने की बजाय हल्के में टाल दिया। पुलिस का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना था कि उन्होंने परिवार को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि लड़की कहीं चली गई होगी या किसी दोस्त के साथ होगी और कल खुद ही लौट आएगी। लेकिन पुलिस ने न तो कोई तुरंत कार्रवाई की और न ही सबसे बुनियादी जांच जैसे फोन लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। जबकि उस समय परिवार अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में मदद की गुहार लगा रहा था, पुलिस पूरे मामले को नजरअंदाज करती रही। मनीषा के परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस उसी वक्त सक्रिय हो जाती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। 2 दिन तक परिवार खुद ही बेटी की तलाश करता रहा, लेकिन न पुलिस ने सहयोग दिया और न ही कोई सुराग मिला। फिर आया 13 अगस्त का वह काला दिन, जब पास के खेतों के पास नहर किनारे एक किसान को एक शव मिला। नजदीक जाकर देखा गया तो पता चला कि वह शव मनीषा का था। उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था और पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और पिता बार बार यही कह रहे थे कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी बच सकती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि मनीषा ने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। उसके गले पर धारदार हथियार के वार थे और हाथों पर गहरे कट के निशान मिले। हैरानी की बात यह रही कि शव मिलने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे गुस्से में आकर परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ मनीषा के परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है, क्योंकि आज शिकार वह हुई है, कल कोई और भी हो सकता है। भीड़ की मांग थी कि लापरवाह पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और असली अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस बीच मनीषा के पिता का दर्द भरा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था।
उसका सपना था कि पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। यह सोचकर ही उनका दिल कांप उठता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी यह केस तेजी से वायरल हो गया। लोग लगातार पोस्ट कर इंसाफ की मांग करने लगे और सवाल उठाने लगे कि आखिर कब तक बेटियों की सुरक्षा के मामलों को हल्के में लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह मामला सामने आया, हरियाणा पुलिस को लोगों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। आखिर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है? दबाव बढ़ने पर पुलिस हरकत में आई और जल्दबाजी में कई जांच टीमें गठित कर दी, लेकिन तब तक हालात काफी बिगड़ चुके थे और गुस्साए लोगों को काबू में लाना आसान नहीं रहा। इसी बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हर कोई सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी। वहीं पीड़ित परिवार का सीधा आरोप था कि उनकी बेटी मनीषा की बेरहमी से हत्या उसके ही टीचर ने की है। मां का रो रो कर यही कहना था कि उनकी मासूम बेटी ने कभी किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी क्रूरता से मार दिया गया। राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस की जांच तेज हुई और सबसे पहले शक के घेरे में आए टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। लेकिन उसके बयान बार बार बदल रहे थे। कभी कहता कि मनीषा ने खुदकुशी की है, तो कभी इसे एक हादसा बताने लगा। उसकी घबराहट ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सबूत भी हाथ लगे। सबसे बड़ा सुराग था स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज, जिसमें मनीषा को आखिरी बार उसी टीचर के साथ देखा गया था। इसके अलावा मोबाइल कॉल डिटेल्स में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। इन सबूतों से पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि हत्या का जिम्मेदार वही है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब मीडिया ने इसे जोर शोर से उठाया। न्यूज चैनलों पर यही हेडलाइन चलने लगी कि एक 19 साल की मासूम लड़की की जान उसी शख्स ने ले ली जिस पर उसे पढ़ाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। सोशल मीडिया पर #Justice for Manisha ट्रेंड करने लगा और लोग लगातार आरोपी को फांसी की मांग करने लगे। जैसे जैसे मामला बड़ा होता गया, राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। अलग अलग पार्टियों के नेता परिवार से मिलकर बयानबाजी करने लगे। कोई कह रहा था कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की वकालत कर रहा था। लेकिन परिवार की सिर्फ एक मांग थी, मनीषा को इंसाफ और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा। जांच के दौरान मनीषा की सहेलियों और कॉलेज के छात्रों ने भी गवाही दी। कई लोगों ने बताया कि आरोपी टीचर का बर्ताव पहले से ही संदिग्ध था और वह अक्सर मनीषा को लेकर अनुचित व्यवहार करता था। यहाँ तक कि उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में कई बार बात भी की थी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। यानी पुलिस की थ्योरी अब सबूतों से पुष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, यह केस केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और बेटियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिवार के आरोप, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और सहेलियों के बयान अभी सिर्फ शक की दिशा है, पुख्ता सबूत नहीं। इसलिए जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, इन्हें अंतिम सच मानना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस मामले की सच्चाई जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण अपडेट्स और कहानियां सबसे पहले मिलें।